नमस्ते सखियों, आज है हमारा क्लास का 5वां दिन। सखियों, पिछले क्लास में हमने सीखा था 4 टक्स योग पट्टी ब्लाउज का डायग्राम बोर्ड पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और आप लोगों ने नोट्स तैयार किया होगा। तो सखियों, वही वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम पेपर कटिंग सीखेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, जो साइज बोर्ड पे सीखा था वही साइज हम पेपर कटिंग सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, लंबाई हमारा तैयार 13 इंच था तैयार, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो आपको 14 इंच लेना है। जो भी आपका साइज रहेगा, जितना आपको लंबाई रखना है उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है, क्योंकि बैक पार्ट है हमारा। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे 14, ये हम इस तरह निशान लगा रहे हैं ताकि हमारी लाइन सीधा आए। इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। तो चेस्ट का 8वां भाग आ रहा है 4.25, तो 4.25 में हम 1.5 इंच मिलाएंगे, हो गया हमारा 6.25 इंच। तो यहाँ से हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो 6.25 इंच, जैसे कि यहाँ पे 6 इंच है तो ये 0.5 इंच हम कम कर देंगे, तो हमारा 6.25 इंच हो गया। अब 6.25 इंच हम यहाँ पे आर्म होल में भी निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से भी देख लेंगे 6.25, जहाँ पे हमारा निशान आएगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये लाइन को हमें सीधा कर लेना है इस प्रकार से। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हो गया आर्म होल। अब आएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट का 4था भाग लेना है 8.5, तो 8.5 पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 8.5 पे लगाएंगे। आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना है इस प्रकार से। तो देखिए, ये बैक पार्ट हम बना रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे हमारा कोई टक्स नहीं लगेगा आर्म होल में, इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखे हैं। अब यहाँ पे आता है कमर। तो हम कमर में भी बता रहे हैं, जैसे ये 34 का चेस्ट है तो कमर हमने 30 रखा है। 30 का 1/4 आता है 7.5, तो 7.5 में आपको 1 इंच मिलाना है 8.5। तो हम यहाँ से 8.5 पे निशान लगा लेंगे। तो 8.5 यहाँ पे आ रहा है। तो एक तरीका होता है, हम इस प्रकार से यहाँ से टक लगाते हैं, इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए 4.25 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ये 4.25, इसको फोल्ड करके किए हमने 4.25 आया। तो हमने चेस्ट का 8वां भाग भी लिया जाता है यहाँ टक्स के लिए। ये देखिए, तो 4.25 आ रहा है, तो यहाँ से हमने मिलाया, तो यहाँ पे फोल्ड किए 4.25 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से इसके आगे भी आपको 1.5 इंच मार्जिन रखना है, तो ये 1.5 इंच परफेक्ट है हमारा। तो ये लाइन जो हमारा ये लाइन जा रहा है, ये फिटिंग लाइन होगी आपकी इस प्रकार से। और ये जो लाइन हो रही है आपकी मार्जिन वाली लाइन, ये जो आगे है मार्जिन लाइन हो गई, ये हमारा फिटिंग की लाइन हो गई। तो टक्स जो है आपको इस प्रकार से लगाना है। तो आप यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया था यहाँ पे टक्स। अभी जो कमर होता है, कमर का जो साइज होता है सबका अलग अलग होता है। चेस्ट तो समझो सेम है, किसी का 34 हुआ, किसी का 36, किसी का 38, उस हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन कमर में हमारा कभी कम ज़्यादा होता है, तो जिसका जो भी कमर रहेगा उसका 4था भाग लेना, 4था भाग लेके उसमें 1 इंच प्लस करना। 1 इंच क्यों प्लस करते हैं, जो हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। तो और जैसे जिसका जो भी कमर रहेगा उसका 4था भाग लेके 1 इंच प्लस करना है, उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। इस प्रकार से आपको लेना है। और यहाँ पे देखिए 4-4.5 इंच का आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगा रहे हैं, 34 का चेस्ट है। और यहाँ पे आपको आधा इंच का ये आपका दबेगा टक्स। तो जो हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे, हमारा यहाँ पे ऐड हो गया 1 इंच। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का शेप देना है। तो यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से। और देखिए, आपको यहाँ पे शेप देने में दिक्कत आती है तो इसका भी सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 6.25 हुआ, तो 6.25 का इसको आपको इस प्रकार से हाफ कर लेना है। इसको इंच टेप को इस प्रकार 6.25 पे रखना है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसका आपको सेंटर मिल जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें गोलाई देना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से गोलाई देंगे, इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। और यहाँ पर हमारा फिटिंग का निशान आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। देखिए, अब यहाँ पे हमारा शोल्डर पट्टी का निशान लगेगा।
देखिए हमें ये भी हमें निर्भर करता है कि हमें शोल्डर पट्टी कितना तैयार चाहिए। कोई 2 इंच का पहनता है, कोई 2.25, कोई 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हमें तैयार 3 इंच का चाहिए। तो 3 इंच हो गया। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको 1.25 इंच मार्जिन मिलाना है। तो हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं। अभी देखिए आपको जितने पे तैयार चाहिए उतना आपको आधा इंच प्लस करना है। हमें जैसे कि 9 पे तैयार चाहिए, तैयार गला, तो हमें यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाना है। आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये गला हमें जितना फैलाना होता है उतना हमें ज़्यादा लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे। यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमें 1/4 इंच का लाइन क्रॉस करना है। देखिए हम इस पे 1/4 इंच कटिंग करते हैं, कपड़े हमारा आधा इंच हो जाता है। ये देखिए आपको 1/4 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये बैक पार्ट तैयार हुआ। तो चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। तो सखियों अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम कितना प्लस माइनस करते हैं। तो हमारा तैयार चाहिए यहाँ पे 13 इंच पे है। जैसे हमने बैक पार्ट में 1 इंच लिया था, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार से आपको निशान लगाना है 15 इंच पे। आपको इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लेना है। जैसे हम आर्मोल रखे थे शोल्डर, सेम वैसे आपको यहाँ पर रखना है फ्रंट पार्ट में। तो 6.25 इंच आपका आएगा शोल्डर और 6.25 आएगा आर्म होल। तो 6.25 यहाँ पे, यहाँ से भी देख लेंगे लाइन को सीधा। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पाएगा चेस्ट हमारा है 34 का 1/4 आता है 8.5। तो 8.5 पे हम निशान लगाएंगे, एक मार्क करेंगे यहाँ पे। इसके आगे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। बैक पार्ट में हमने यहाँ पे 1.5 लिया था, अब यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं। 2 क्यों ले रहे हैं हम आगे बताएंगे। ये लाइन को आपको सीधा करना है, इसमें मिलाना है आर्महोल की लाइन में। अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच लेना है आपको। तो कमर हमारा जो है 30 का 1/4 7.5 का आगे आपको 3 इंच मार्जिन लेना है। तो 3 इंच हमारा मार्जिन बरोबर है। अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और 1.5 इंच यहाँ पे। ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे 1 इंच पे हमें शेप देना है। ये क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 1 इंच पे हमें गोलाई देना है। इस प्रकार से शेप देते हुए अब यहाँ से हम शोल्डर पट्टी 4.25 इंच छोड़ेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में छोड़े थे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे छोड़ना है। अब आगे गला हमें कितना लेना है उस हिसाब से लेना है, जिससे आपका गला होगा 6 6.5। सिर्फ आधा इंच प्लस करना है। हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2.25 रखेंगे। देखिए ये अगर हमें आगे थोड़ा फैला हुआ चाहिए तो आप उस हिसाब से लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, 1/4 इंच आधा इंच। अभी हमारा आगे का गले का शेप होगा इस प्रकार से। यहाँ पर हम गले का शेप लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे योग पट्टी। तो यहाँ से देखिए योग पट्टी में यहाँ से 3.5 पे निशान लगाना है। गले की तरफ 3.5 लेना है और कमर की तरफ से आपको 2.5 इंच लेना है। अब इसको हम शेप दे देंगे 2.5 और 3.5 को। तो देखिए हमने यहाँ पे योग पट्टी का शेप लगा दिए हैं। अब हम देखेंगे फुल बस्ट। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, तो 9.5 आ रहा है।
तो यहाँ से हमारा 9.5 यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो हमें कभी कभी इसके हिसाब से भी लेना पड़ता है, जैसे कि ब्लाउज का हाइट जैसे रहेगा उस हिसाब से कभी 9 इंच पे भी टक्स लगता है, कभी 10 पे लगता है। अगर बड़े साइज हुआ तो हम 10 पे भी लगाते हैं। तो 34 का है, तो यहाँ पे 9.5 पे हमारा निशान लगा, तो हमने यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब देखिए आपको यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। तो ये देखिए 5 आ रहा है, यहाँ से 2.5 पे हमने यहाँ पे सेंटर लिए, और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। 3 इंच पे निशान लगाना है। ये जो है ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2-2.5 इंच का ये रहता है। इस प्रकार से शेप लगाना है आपको। तो हमने यहाँ पे ये 3 इंच लिए, और यहाँ से आपको 1.5 इंच का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच का शेप देना है। ये 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, मेन टक्स जो है हमारा। और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। कितना? 1.5 इंच यहाँ पे। ये हमारा क्रॉस में जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको आधा इंच, ये आधा इंच आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 इंच का टक्स दबेगा। हम दिखा दे रहे हैं आपको 1 इंच। ये देखिए बरोबर 1 इंच है, यहाँ पे आया आधा, यहाँ से आधा, इस 1 इंच हमारा यहाँ पे कम होगा। अब देखिए यहाँ से आपको 1.25 इंच पे निशान लगाना है ये टक्स के लिए, और ये टक्स को हम इसमें मिला देंगे यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ से हमारा ये जो आर्म होल का है, यहाँ से 2.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये देखिए, ये जब स्केल आप रखेंगे तो ये जो है यहाँ से जो टक्स का निशान इस प्रकार से होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। देखिए हमने तो टक्स लगा लिए, इसके बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने 1.25 इंच लिए, 1.25 इंच लिए, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच कम हो गया। तो हमने यहाँ पे जब कमर का जो शेप लिए थे, यहाँ पे हमने 3 इंच का मार्जिन लिए थे, तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन बचेगा। जब हमारा ये टक्स लगेगा तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन मिलेगा। कमर का चौथा भाग, यहाँ से हमने कमर का चौथा भाग किए थे, कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच लिए थे। जो 3 इंच हमने लिए थे, यहाँ पर हमारा 1.25 इंच दब जाएगा, तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच मार्जिन लिए थे, तो हमने यहाँ पे आधा इंच क्यों बढ़ा के लिए थे? जब हमारा ये टक्स दबेगा तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिए थे, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। इसमें हमने फ्रंट पार्ट में क्या किए? चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लिए थे, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, आप ये समझ गए? तो हाँ, तो देखिए अब जो 1 इंच हमने यहाँ पे दबाए थे, आधा इंच का, जो हमने 2 इंच मार्जिन लिए थे, बैक पार्ट में हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे, लेकिन बैक पार्ट में हमने 2 इंच लिए हैं। 2 इंच क्यों लिए हैं? यहाँ पर हमारा 1 इंच दब जाता है, और यहाँ पर हमारा योक पट्टी जो है यहाँ पे सिलाई जाता है, और यहाँ पर हमारा शोल्डर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिए थे। और जब योक पट्टी आप लगाएंगे तो योक पट्टी आपको डबल फोल्ड में लगाना। यहाँ पर आपका ये कपड़े की घड़ी रहेगी, यहाँ से आपको जोड़ना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप जब कपड़े पे रखेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच आपको मार्जिन बढ़ाना होगा। अगर आप पर योक पट्टी अगर डबल है तो आपको कपड़ा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं, जैसे अगर एक सिंगल आप लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा। जैसे आपने 2 कपड़ा यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, कपड़ा कम हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा लेना, क्योंकि हमारा मार्जिन यहाँ पे भी दबेगा। तो आपने समझ गए? आपको कुछ डाउट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सखियों, इस प्रकार से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ से हमारा एक पैटर्न तैयार होता है। सिर्फ हमें कपड़े पे रख के कटिंग करना होता है। ये जो हमने चारों टक्स यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पे एक कट लगा लेना, चारों तरफ कट लगाना है। जब आप कट लगाते हैं, कपड़े पर रखेंगे तो चौक का निशान आसानी से लग जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे भी आपका लग। जब इसको पैटर्न को उठाएंगे तो उसी हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हम स्लीव सीखेंगे।
तो जैसे हमारा पेपर है ये हमने इस घड़ी कर दिया है, यहाँ पे आपकी बंद घड़ी आएगी इस तरफ से। जहाँ पर आपकी बंद घड़ी आती है यहाँ पर हमारा मेजरमेंट लगता है, जैसे कि हमें कितना लेंथ चाहिए इस हिसाब से। तो आज हम लंबी स्लीव्स बनाते हैं। 9 तैयार चाहिए तो हमने यहाँ से 10 इंच लिया है। अब यहाँ से इस तरफ से यहाँ पे देखिए हमारा खुला हुआ है, और यहाँ से आपको लंबाई में चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो ध्यान दीजिए, अगर बिगनर्स है तो 1 इंच आप बढ़ा के लेना है, अगर आप बराबर कंटिन्यू सिल रहे हैं तो आप 8.5 लेंगे। यहाँ से 8.5 पे हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से अब देखिए स्लीव्स का लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ से हम 3 इंच पे या 3.25 पे हम निशान लगाएंगे। देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ से 3.25 इंच हम ले रहे हैं, लंबी स्लीव्स है हमारा। ये देखिए 3.25 हमने यहाँ से लिए, और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच ऊपर की तरफ से। 1.5-2 आप ले सकते हैं ऊपर, और यहाँ से 1.5 इंच लेना है, और 1.5 इंच लेते हुए आपको इसमें शेप में मिला देना है इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट, जब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमारा ये 2 इंच ने 1.5 इंच लिया था, यहाँ से आपको आधा इंच का इस प्रकार से फ्रंट पार्ट में शेप दिया जाता है। ये जो हम शेप देते हैं ये हमारा कटिंग होता है। अब यहाँ पाता है हमारा दंड गेंद, जो स्लीव्स राउंड होता है। आपका जो भी रहेगा उसका चौथा भाग, जो भी रहेगा उसका दूसरा भाग लेना है। समझो 10 है तो 10 का हाफ हो गया 5 इंच, तो इस हिसाब से यहाँ पे स्लीव्स का आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 इंच ले रहे हैं, समझो 10 पे तैयार है तो 5 इंच हमने यहाँ पे लिए। अब इसके आगे आपको 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। तो ये लाइन को हम इस प्रकार से क्रॉस में मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे मिला दिए। यहाँ पर आपका फिटिंग होगा, और यहाँ से दूसरी भी लाइन हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जब हमारा यहाँ पे फिटिंग होगा इस प्रकार से क्रॉस, तो आपको 1.5 इंच मार्जिन, 2 इंच आपको मार्जिन बचेगा। तो इस हिसाब से आपको स्लीव्स कटिंग करना है। तो देखिए हमने अस्तर वाला है तो आपको 1 इंच मिलाना है, बिना अस्तर का है तो 1.5 इंच लेना है। अब इसको सबसे पहले हम क्रॉस में कटिंग करेंगे। ये देखिए अब हमें बैक पार्ट का कटिंग करना है सबसे पहले। ये देखिए इस हिसाब से आपको बैक पार्ट पहले कटिंग कर लेना है। हमने कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इस तरफ से हमें शेप निकाल देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग करके शेप निकाल दिए हैं। तो देखिए शेप निकालना कहाँ पे, आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम हर साइज़ का माप लेके डायग्राम क्यों बनाते हैं कि जो यहाँ पे शेप है वो अपने जगह पे शेप आएगा। हम कैसे भी काट देंगे तो हमारा जो शेप है ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि हमने बढ़ा के आस्तीन ले लिया, कटिंग कर लिया, हमारा शेप यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ का मेजरमेंट करना है। और देखिए यहाँ पर जो 1.5 इंच छोड़ते हैं यहाँ पर हमारा पूरा गोल आ ही रहता है, गोल कटिंग हमारा शेप जो होता है इस तरफ से होता है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स तैयार किया। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, योक पट्टी, स्लीव्स तैयार हुआ। तो इस तरह से आप खुद से फार्मा तैयार कर सकते हैं। अब सिर्फ रखना है आपको कपड़े पे। तो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं इसमें 2 इंच का मार्जिन हम मिलाते हैं। जब हम बैक पार्ट बनाते हैं तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन मिलाना होता है। और हम एक बार फिर से बता रहे हैं, जब हम बैक पार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। जब हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं तो 2 इंच का मार्जिन लेते हैं चेस्ट की तरफ, क्योंकि आधा इंच हमारा इसमें जाता है, यहाँ पे जो हम टक्स दबाते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है तो आपका कटिंग परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स में भी हमने आपको बता दिया अगर अस्तर का स्लीव्स है तो आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, बिना अस्तर का है तो 2 इंच लेना है या 1.5 इंच लेना है। जो आप फोल्ड पल्टी आप करेंगे जितना उतना तुरपाई में जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो सखियों आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं हम अगले क्लास में।